बंधन से छुड़ाया जाए। ये सचमुच जैसा हमने अभी देखा कि परमेश्वर ने यानी प्रभु यीशु मसीह ने जो वाणियाँ क्रूस पर कही है, 6वें वचन तक जैसा हमने देखा कि वो पूरी हुई। और सचमुच हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा पिता है, वो परिपूर्णता का परमेश्वर है। वो आधा अधूरा नहीं, परंतु परिपूर्णता का परमेश्वर है। और ये जो वचन है, कोई मेरे साथ निकाल लिए लूकास का 23वां अध्याय और 46 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण वचन है। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ यह वचन हमें परिपूर्णता की ओर ले चलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यह वचन हमें एक मार्ग दिखाता है, एक उत्साहना हमारे जीवन में लाता है। क्योंकि जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब वो छोटे थे, तब से लेकर 33.5 साल तक वो पिता के अधीन में थे। और जब वो उनके अधीन में थे तो उनका पूरा विश्वास अपने पिता पर था। अच्छा, संसारिक रीति से अगर हम बात करें तो अगर कोई बच्चा है और उस पर अगर कोई संकट आता है और अगर उसका पिता उसके साथ है तो उसे किसी भी यानी चीज़ की या फिर किसी भी परिस्थिति की डर नहीं रहता परिस्थिति का। क्यों? क्योंकि उसका पिता उसके साथ में रहता है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उनका पूरा विश्वास अपने पिता पर था। और जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े अचंभा के कार्य, चमत्कार के कार्य प्रभु यीशु मसीह के जीवन द्वारा लोगों के बीच में किए गए। यह केवल उनकी महानता नहीं, क्योंकि वो तो 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर थे, लेकिन वो अपने पिता को महत्व देते हैं। पिता को महत्व देते हुए उन पर वो विश्वास है, वो समर्पण है। और यह वचन है जो समर्पण का वचन है। जब हम देखते हैं इस वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने पिता पर निर्भर है, उस पर उन पर पूरा विश्वास है और विश्वास के साथ वो पूरा समर्पण है। और जैसा अगर हम इस वचन में देखें तो यह ऐसा नहीं है कि उस खेद के साथ या फिर उस दुख के साथ या फिर वो जो एक बच गया है या फिर ऐसा कुछ अफसोस होता है, वैसा ये वचन नहीं है, परंतु आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी इसमें भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना समर्पण अपने पिता के हाथ में किया, क्योंकि उन्हें पता था कि तीसरे दिन मृतकों में से जीवित होने वाले हैं। यह विश्वास के साथ ये शब्द उन्होंने कहे कि वो हमेशा अपने पिता के अधीन थे, उन पर उसका पूरा भरोसा था। और 3 दिन पश्चात हम देखते हैं कि वो जो मरे हुए हैं उनमें से वो जीवित हुआ। और यह बहुत उत्साह की बात है। कोई मेरे साथ निकालिए यशायाह इसका 53वां अध्याय और 12वीं आयत। इस कारण में उसे महान लोगों के संग 53-12 ना 53-12। इस कारण में उसे महान लोगों के संग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपने प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। जैसा कि लिखा गया है कि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, तो अपराधियों के संग गिना गया। आज हम अपने आप को अगर इस संसार की ओर से देखें, संसार की रीति से देखें, तो अगर हमें कोई कुछ कह देता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है। लेकिन वो तो पिता था, वो भी मनुष्य था उस समय। लेकिन जब उस पर ये जो एलिगेशंस लगते हैं, उसने कुछ नहीं कहा, परंतु उसने खुद को दे दिया, क्योंकि उसे पता था कि मेरा पिता मेरे साथ है। उसे विश्वास था। और जब वह लोगों के पापों को अपने
उन लोगों के पापों का बोझ अपने पर उठा लेता है, तो वह क्या करता है, लोगों के लिए और परमेश्वर और इंसान के बीच में वो एक मध्यस्थी का कार्य करता है। इज द मीडिएटर बिटवीन मैन एंड द गॉड। और मध्यस्थी का जो एक भूमिका रहती है वो ये रहती है कि यहाँ की बातें यहाँ ट्रांसलेट करना और यहाँ की चीज यहाँ पे लाना। तो जब वो इस धरती पर था तो उसने अपने कार्यों के द्वारा, उसने अपने जीवन के द्वारा, उसने अपने चाल चलन के द्वारा यह दिखाया एक मनुष्य को कैसा रहना चाहिए। जब वह अपने पिता के अधीन था तो वो कहता है कि तुम भी मेरे समान बनो, उसकी चाहत थी। और जब वह अपना लहू हम लोगों के लिए, मनुष्य जात के लिए जब वो देता है, तो इसका क्या अर्थ है कि वह हमसे बहुत प्रेम करता है। और जब वह हमसे प्रेम करता है कि जैसे 3:16 में लिखा है यूहन्ना के कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र दे दिया ताकि हम सब बचाए जाएं। उसने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी। और जैसा कि 23वें अध्याय में लिखा है, 23:46 में जैसा लिखा है कि मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, कि अपना पूरा समर्पण, अपना पूरा जीवन, और जितने भी अभी तक 33.5 साल का जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, वो सारी चीजों को, सारी बातों को वो अपने पिता के हाथों में सौंपता है। और जब वो सौंपता है तो वो उत्साह के साथ, वो आशा के साथ वो कहता है, उसे पता रहता है कि नहीं, मेरा पिता मेरे साथ है। जैसा इब्राहिम का विश्वास था कि इसहाक को जब वो पहाड़ पर ले गया, यहोवा मेरे लिए कार्य करेगा, वो मेरे पुत्र को जाने नहीं देगा, यह उसका विश्वास था। लेकिन यहोवा की वाणी के अनुसार वो सारे कार्य करता गया। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का विश्वास था कि नहीं, मेरा पिता मेरे साथ है और वह एक अद्भुत काम करने जाने वाला है। तो सचमुच यह वचन आज हम जब संसार की परेशानियों में रहते हैं, संसार की दुखों में, संकटों में रहते हैं, तो हमारा ये वचन हमें एक उत्साह देता है कि हमें भी अपने आप को, अपने आत्मा को उसकी हाथों में सौंपना है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह को उसने तीसरे दिन मृतकों में से जिलाया, वैसे हमारे जीवन में भी, हमारे संकटों में से वो हमें जिलाएगा। हमारे जीवन को, हमारे जो दुख दर्द है, हमारे भले ही हमें कुछ एक नई आशा या फिर ऐसा कुछ मार्ग नहीं दिखता होगा, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ। और जो वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बच्चे हो, तो क्या ये हमारा पिता हमें ऐसे दुख दर्द में या फिर ऐसी तकलीफ में रखेगा? नहीं, बल्कि वह तो हमें अच्छे से अच्छा और भली वस्तुएं देना चाहता है, परंतु उसका सिर्फ यह कहना है कि तुम मुझसे प्रेम करो और मुझ पर विश्वास रखो। आइए अब अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, और अपने आंखों को बंद करते हुए एक हम गीत गाएंगे।